माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में एक्सट्रैक्शन क्या होता है इसे जानेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम कैसे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके ओर से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है ये प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक मेजर एप्लीकेशन है कि आप एलिमेंट को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सट्रैक्शन के बारे में समझाऊंगा और एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये समझाऊंगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्सट्रैक्शन पे। The process of electrolysis is utilized in the extraction of many metals such as sodium, potassium, magnesium, aluminium, etc. ये जो चार मैंने बताए हैं ये चार हमारे लिए मेजर है, इसलिए इन चार को जरूर याद रखिएगा। ये जो चार है इन चारों को हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से उनके ओर्स में से निकाल सकते हैं। मेटल्स आर लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कंपाउंड्स। तो ये जो हमारे पास है इनके कंपाउंड्स को हम लेंगे, फ्यूज करेंगे और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये कंपाउंड हमें कहां मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। मैंने आपको बोला था कि इन मेटल में से एक मेटल एल्यूमिनियम भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एल्यूमिनियम के बारे में एक्सट्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर एनोड किसे यूज करेंगे? कार्बन रड को। याद रखिएगा। कैथोड में किसे यूज करेंगे? यहां पर कार्बन लेयर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द वोल्टामीटर। ये जो वोल्टामीटर हम यूज कर रहे हैं यहां पर एक कार्बन का लेयर बन जाता है इसके वॉल्स पर, इनर वॉल्स पे। ऑब्वियसली आउटर वॉल का कोई लेना देना नहीं होगा, इनर वॉल्स का। ये जो लेयर है यही हमारा यहां पर कैथोड यूज हो रहा है। और एनोड कौन सा यूज हो रहा है? हमारा कार्बन का रॉड अलग से हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन उठता है यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है? तो बेसिकली यहां जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो है एल्यूमिना एंड क्रियोलाइट। याद रखिए इन दोनों को यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। अब यहां पर क्रियोलाइट बस टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। आपने कैटलिस्ट वर्ड सुना है, तो इसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है क्रियोलाइट। ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। अब चूंकि हमारे पास Al2O3 है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के आयंस बनते हैं। एल्यूमिनियम हमारा कैटायन और ऑक्सीजन जो है हमारा एनायन फॉर्म करता है। इसके बाद मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है जो कि कैथोड पे डिकम्पोज होगा। आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी हमारा मेटल लिबरेट होकर आता है वो कैथोड पे जाता है। तो यहाँ हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, तो वो हमारा एल्यूमिनियम जो रिजल्ट आएगा वो कैथोड पर ही जाएगा। ये जनरल प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लियर हो चुका है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के दौरान एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करोगे, ठीक है, यानी एनोड और कैथोड में किसे यूज करोगे। आपको यह पूछा जाता है कि यहां पर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक्स मटेरियल यूज करोगे। जैसे आप ये दोनों को यूज कर रहे हैं। अब क्रियोलाइट क्यों यूज किया जा रहा है? क्रियोलाइट नहीं यूज करने पर क्या होगा? तो ये जो टेम्परेचर दिख रहा है 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप क्रियोलाइट के बिना करेंगे तो इट विल अराउंड 2500 के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगर क्रियोलाइट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आयंस फॉर्म होंगे, पॉजिटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन कौन सा है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का क्लियर हो गया होगा। एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लियर हो चुका है। हम अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट कंटेंट को करते हुए मिलेंगे। थ्योरेटिकली इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट होने वाला है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को जानेंगे, कैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है और सब कुछ क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।